आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली वालों की मुश्किल दोहरी हो चुकी है। यहां सर्दी के साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। चौबीस घंटे बाद कंपाएगी दिल्ली की सर्दी। आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर पड़ेंगे भारी। कंपकपाती ठंड से होगा नए साल का आगाज। 1 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरेगा दिल्ली का तापमान। कोहरे की चादर में लिपटी यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रेंग कर चलने पर मजबूर हो गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत कल सोमवार से और बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार जो है वो तेज हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो दस्तक देगी। शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि रविवार और सोमवार के दिन दिल्ली और इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर जो शीतलहर है वो और तेजी से बढ़ेगी और तापमान जो है वो 5 डिग्री तक एक बार फिर पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड की जाएगी। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय ही उनका सहारा होता है। गाजीपुर बॉर्डर 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान, लेकिन लगातार गिरते हुए तापमान के बीच किसानों का जोश, जुनून और जज्बा ठंडा नहीं हो रहा और किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और जब तक तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इसी तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे मैदानी इलाके में दिल्ली की सर्दी बदनाम है और इसका असर भी दिखने वाला है। नए साल का स्वागत ठंड और कोहरे के दोहरे सितम के बीच करना होगा। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का कोई शहर नहीं जो मौसम की मार से अछूता हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उत्तराखंड भी 0 डिग्री के पास है। सिर्फ राजधानी पर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है।
उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है। यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप न जलाए जाए, फॉग लैंप न जलाए जाए, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं, हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरफ लुढ़क रहा है। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने जीवन को दुश्वार कर दिया है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पाइप में ही पानी जम जा रहा है। ऐसे खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से कश्मीर खींचे चले आते हैं, लेकिन यकीन मानिए कश्मीर के ग्रामीण इलाके में रहने वाले इन लोगों के लिए दिसंबर का मौसम किसी सजा से कम नहीं। तस्वीरें देखिए, कड़ाके की सर्दी में किस कदर जगह जगह पानी बर्फ बन गया है। पेड़ों से गिरती हुई ओस की बूंदें बर्फ बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मौसम ने कश्मीर के इस ग्रामीण इलाके का बर्फीला श्रृंगार कर दिया हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जबकि यहाँ कोई बर्फबारी नहीं हुई है। पाइपलाइन जमने की वजह से गांव के लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। उनके लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान और भी अधिक नीचे चला गया है। अब लोगों को पीने की पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण इलाकों में हो रही है, क्योंकि पानी के सभी साधन जो हैं वो इस ठंड के कारण जम चुके हैं। मेहरबानी होगी, गाड़ी देखे, गाड़ी की भी मेहरबानी। अगर पानी होगा तो क्या करेंगे, पानी से बिना क्या करेंगे। इधर कोहरा लग गया है, ना कोई निकलता है पानी के लिए। वो लेन लगाई है, ना हमको पानी ना कुछ, कोई गाल नहीं है, ना हमको रोड है ठीक। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने? पानी से परला चक से यहाँ आया हम। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कश्मीर में लगातार 0 से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल बीती रात भी पारा करीब -4 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो इससे भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर लद्दाख के क्षेत्र की बात करें तो लगभग -13 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है आजकल।
लेकिन मौसम की ये मार सिर्फ 1-2 दिन या हफ्ते भर की नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा ही मौसम अभी काफी समय तक बना रहेगा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। आप अगर अपने घरों में ठंड से परेशान हैं तो जरा सोचिए उन जवानों के बारे में जो भारत चीन सीमा पर तवांग में 0 पॉइंट पर सरहद की रखवाली कर रहे हैं। पानी को जमा देने वाली सर्दी में देश के हिमवीर सीना तान कर खड़े हैं। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तवांग में चीन से लगने वाली सरहद के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी है, तापमान 0 से नीचे है और यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासतौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूनिट तैनात है तवांग एरिया में, उसके कमांडेंट हमारे साथ हैं, कमांडिंग ऑफिसर IB झा। उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पूरी मुस्तैदी हमें देख रही है, हम दिन भर आपके साथ यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड चौकियों पर गए हैं, किस तरह की तैयारी है, जो मौजूदा हालात यहाँ पर है? आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क, मुस्तैद और मिले होंगे आपको। खास करके जो वर्तमान, पहले से भी हम काफ़ी हमेशा जो हमारी ड्यूटियां हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हो। और हम हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी और हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और उसकी अभेद्य रहे हमारा सुरक्षा, इसकी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम तवांग सरहद पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट, तवांग, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।